दिन वो पूरे गांव और फिर पूरे भारत देश का चैंपियन बना। बलवीर सिंह घर जाता है और अपने पिताजी से आगे जाने की बात करता है। अरे बाबा, अब मैं आगे भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। मेरा सपना है कि मैं अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। बस बस रहने दे, के नाम रोशन करेगा? कर तो लिया नाम रोशन है। अब कुछ पैसे कमाने पर भी ध्यान दे। जब भूख लगेगी तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, समझी? इसीलिए ये सब छोड़ के कोई नौकरी कर ले। बलवीर बहुत ही उदास हो जाता है। वो अपने बाबा के कहने पर नौकरी तो कर लेता है, लेकिन उसका मन हमेशा कुश्ती खेलने और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल में ही लगा रहता। वो बहुत उदास रहने लगता। अरे बलवीर की शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी करवा देते हैं। मैं भी बलवीर की माँ के बिना अब पूरा घर अकेले नहीं संभाल पाता। मने भी कुछ दिन सुकून मिलेगा और वैसे भी मैं अब कितने दिन इसके साथ रहूंगा। ऐसा सोचकर हरिया बलवीर की शादी करवा देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब भी बलवीर गांव के अखाड़े के बाहर से निकलता, उसका मन बेचैन हो जाता। वो नौकरी के बाद घंटों घंटों जंगल में उदास बैठा रहता। एक दिन उसकी बीवी सीमा उससे बोलती है, अजी क्या हुआ? आप हमेशा ऐसे उदास क्यों रहते हो जी? क्या मैं आपको पसंद नहीं? फिर बलवीर उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सीमा बोलती है, अरे कोई बात नहीं, आप देश के लिए गोल्ड ना ला पाए तो क्या, आपका बेटा ये जरूर करेगा। ये सुनकर बलवीर खुश हो जाता है। अरे सीमा, ये तू कैसी बात कर रही है? रघुवीर बहुत खुश हो जाता है और उसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अगले दिन सुबह दोनों शहर जाते हैं, लेकिन आते वक्त उनकी बस खाई में गिर जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा का बच्चा होने वाला होता है। वो घर पर बहुत अकेली पड़ जाती है। जैसे ही उसे पति और अपने ससुर के मरने की खबर मिलती है, वो बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेले क्या करूंगी? सीमा बहन, हिम्मत रखो, देखो तुम्हें इस बच्चे के लिए तो जीना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद सीमा की 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। सीमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। सीमा लोगों के घरों में काम करती है और अपनी दोनों बेटियों को पालती। कुछ ही समय में दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और सीमा से पूछती हैं, माँ, हमारे पापा कहाँ हैं? स्कूल में सभी हमसे हमारे पापा के बारे में पूछते हैं, बोलो ना माँ। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, बोलो ना माँ। और ये ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? इसमें ऐसा क्या है? और रात में वहाँ से डरावनी डरावनी आवाजें भी आती हैं। हम तो डर के मारे ऊपर ही नहीं जाते। सीमा उन्हें सब कुछ बताती है। अरे वाह माँ, पापा तो बहुत ही बड़े चैंपियन थे। हाँ बेटा, बस देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सके। चलो अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर सब सोने चले जाते हैं, लेकिन पिंकी को नींद नहीं आ रही होती। पापा के कमरे में जाकर देखो क्या? हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में हम कभी इस कमरे में नहीं गए। आज माँ की अलमारी से चाबी ले लेती हूँ चुपके से और जरा देखूं तो सही इसके अंदर कैसे कैसे मेडल हैं पापा के। इतने में चिंकी भी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो सोने। पिंकी, मैं सोच रही हूँ कि पापा के कमरे को खोले। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो?